हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लक्ष्यराम इंग्लिश एकेडमी। उम्मीद करता हूं आपको हमारे प्रोवाइड किए हुए सारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 12वां वीडियो फ्रेजल वर्ब सीरीज का। अगर आपने हमारे बाकी के 11 वीडियोस नहीं देखे हैं जो कि आपकी इंग्लिश के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, जो कि आपकी इंग्लिश को बहुत ही बेहतरीन और श्लेष बना सकते हैं, तो उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज अपना 12वां वीडियो फ्रेजल वर्ब सीरीज का। तो हमारे पास जो आज सबसे पहली फ्रेजल वर्ब है दैट इज लुक समथिंग ओवर। तो हमारी आज जो सबसे पहली फ्रेजल वर्ब है दैट इज लुक समथिंग ओवर। तो इसका मतलब होता है जांचना या फिर जांचने की दृष्टि से देखना। जांचना या फिर जांचने की दृष्टि से देखना, जिसे इंग्लिश में बोल सकते हैं टू एग्जामिन। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। लुक समथिंग ओवर का एग्जाम्पल है हमारे पास we should look every document over before signing. That means हमें किसी भी कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे जांच लेना चाहिए। तो वी शुड लुक एवरी डॉक्यूमेंट ओवर बिफोर साइनिंग। हमें किसी भी कागज पर साइन करने से पहले उसे एक बार जांच लेना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको लुक समथिंग ओवर जो कि एक फ्रेजल वर्ब है उसका मतलब समझ में आ गया होगा। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब ऑफ टुडे। तो हमारे पास जो अगला फ्रेजल वर्ब है विच इज सो कॉमन, आई रिपीट विच इज सो कॉमन। तो इस फ्रेजल वर्ब को हम समझ लेते हैं पास अवे। पास अवे है हमारा अगला फ्रेजल वर्ब जो कि बहुत ही कॉमन है, आपने कई जगह सुना और पढ़ा होगा। तो पास अवे का मतलब होता है मृत्यु हो जाना या फिर गुजर जाना, गुजर जाना। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। हिज अंकल passed away last Monday. That's why he has not been coming. His uncle passed away last Monday. That means पिछले सोमवार को उसके अंकल गुजर गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। That's why इसीलिए, that's why he has not been coming, इसीलिए वह तब से नहीं आ रहा है। So that's why. Okay, तो यहाँ एक शब्द और जोड़ देते हैं, हमारे पास फ्रेज है since then. That means तब से। तो उम्मीद करता हूँ आपको पास अवे जो कि एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है मृत्यु हो जाना या फिर गुजर जाना, समझ में आ गया होगा। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ। तो हमारे पास जो अगला फ्रेजल वर्ब है जो आप अपनी डेली लाइफ में बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हैं दैट इज पुट अप विद समथिंग या फिर समवन। पुट अप विथ समथिंग और समवन। समथिंग मतलब कोई सिचुएशन या कोई चीज आ सकती है और समवन की जगह पर कोई व्यक्ति भी आ सकता है। सो पुट अप का मतलब हम देख लेते हैं। सो इसका मतलब होता है सहन करना या फिर
बर्दाश्त सहन करना या फिर बर्दाश्त करना। पुट अप विथ समथिंग और समन का मतलब होता है सहन करना या फिर बर्दाश्त करना किसी चीज या किसी व्यक्ति को। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। आई कैन नॉट पुट अप with him. I cannot put up with him because he talks too much. I cannot put up with him because he talks too much. That means मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, मैं उसे सहन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि he talks too much, क्योंकि वह बहुत बात करता है। So उम्मीद करता हूँ आज आपको बताए हुए तीनों फ्रेजल वर्ब बढ़िया समझ में आ गए होंगे और आप उनका यूज़ डेली लाइफ में कर पाएंगे। So that's it from my side. See you in the next video.